आपने अक्सर देखा होगा किसी भी स्पा सेंटर पे या फिर किसी भी प्राइवेट इलाके में पुलिस वाले जब रेड करते हैं और रेड करने के बाद वहां से कई सारे लड़कों को कई सारी लड़कियों को जब अरेस्ट करके लेके चले जाते हैं तो अगले दिन पेपर में हेडलाइन छपती है कि वहां पे कई सारे लड़के कई सारी लड़कियां जिस पड़ोसी का धंधा कर रहे थे और पुलिस वाले उनको पकड़ के इस सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ करते हैं। अब ये बात जब आप देखते होंगे तब आपके जहन में एक सवाल आता होगा कि क्या इस देश में प्रोस्टिट्यूशन लीगल है, क्या इस देश में देह व्यापार लीगल है, और अगर लीगल नहीं है तो आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा कि जो महिलाएं अपना जिस्म बेच के अपना पेट पालती हैं उनके साथ किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर उनके साथ कभी कोई गलत करता है तो पुलिस वालों को उतनी ही गंभीरता से इस मामले को लेना चाहिए जितना वो साधारण मामलों में लेते हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जितने भी सेक्स वर्कर हैं उनको अपनी रोजी रोटी चलाने का पूरा हक है। अगर वो अपनी मर्जी से जिस्म बेचते हैं तो कोई भी उनको डिस्टर्ब ना करे और ना ही पुलिस वाले उनको कभी परेशान करें। तो एक तरफ पुलिस वाले रेड करते हैं, महिलाओं को पकड़ते हैं, बाकायदा उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होती है, उसके बाद फिर उनको जेल तक भेजा जाता है। और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर कोई महिला अपनी मर्जी से जिस्म बेच रही है तो उसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, उसके साथ कोई पूछताछ नहीं कर सकता और ना ही उसके साथ कोई भेदभाव कर सकता है। तो आखिर सुप्रीम कोर्ट का जब ये बयान निकल के सामने आ गया है तो पुलिस वाले क्या सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हैं? क्या पुलिस वाले अपनी मर्जी से सुप्रीम कोर्ट के उस कमेंट को, उस वर्डिक्ट को चेंज कर सकते हैं? ये तमाम सवाल आज इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस देश में कोई महिला अपनी मर्जी से देह व्यापार कर सकती है या फिर नहीं कर सकती। नमस्कार, मेरा नाम है प्रखर राजपूत, आप देख रहे हैं प्रखर ट्रू क्राइम चैनल को और इस चैनल के माध्यम से हम समाज में घट रही ऐसी घटनाओं को आपके सामने लाते हैं जिन मुद्दों पर ना ही कोई बातचीत करना चाहता है, जिन मुद्दों को ना ही कोई डिस्कस करना चाहता। और जब भी ऐसे मामले निकल के सामने आते हैं तब एक आम जनमानस ये सवाल पूछता है कि जब ऐसी बातें होती हैं तो इन बातों का जवाब कौन देगा। आज भी इस वीडियो में हम एक ऐसे मुद्दे को उठाएंगे जो इस समाज से जुड़ा हुआ मुद्दा तो है लेकिन इसके बारे में कोई बातचीत करना नहीं चाहता और साथ ही कई सारे लोग ऐसे हैं जो सही और गलत के बीच में आज भी उलझे हुए हैं। असली सच्चाई क्या है उनको नहीं पता। दरअसल पूरी कहानी महज इतनी सी है कि कई बार हमने देखा होगा कि किसी स्पा सेंटर पे, किसी ऐसे रेड लाइट एरिया में जहाँ पे सेक्स लैब रहती हैं, वहाँ पे पुलिस वाले रेड करते हैं, उन लड़कों को भी गिरफ्तार करते हैं जो वहाँ पे सर्विस लेने गए थे और साथ ही उन लड़कियों को भी गिरफ्तार करते हैं जो वहाँ पे सर्विस दे रही थी। ये बात जब हम देखते हैं तो हमारे जहन में ख्याल आता है कि इसका मतलब इस देश में देह व्यापार इलीगल है, गैर कानूनी है। लेकिन इसके बाद फिर हम कुछ ऐसी जगहों के बारे में सुनते हैं जहाँ पता चलता है कि सेक्स रैकेट धड़ल्ले से चल रहा है, जहाँ पे पता चलता है कि महिलाएं अपनी मर्जी से अपना जिस्म बेचती हैं लेकिन वहाँ कभी भी पुलिस वाले नहीं जाते। वहाँ के बारे में बाकायदा मीडिया और अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नोट्स लिखा जाता है लेकिन इसके बावजूद भी सरकार भी उसको बंद करवाने के बारे में कोई बातचीत नहीं करती। तो आखिर सच्चाई क्या है? क्या है वो पूरी कहानी जिसमें एक मामला गलत की तरफ चला जाता है और एक मामला सही की तरफ? तो इस कहानी की जो मेन सिद्धांत हैं वो ह्यूमन राइट के हैं। अगर कोई महिला अपनी मर्जी से अपने जिस्म को बेचती है, अगर कोई महिला किसी ऐसी जगहों पे अपने जिस्म का प्रदर्शन करती है और उससे पैसे कमाती है जहां पे कोई सामाजिक मामला ना हो, जहां पे कोई सार्वजनिक जगह ना हो, कोई धार्मिक स्थल ना हो, तो ऐसे स्थान पे उस महिला को पुलिस वाले को टोकने का कोई हक नहीं बनता। लेकिन अगर कोई बीच का बिचौलिया हो, अगर कोई ऐसा है जो महिलाओं को पकड़ के जबरदस्ती देह व्यापार में ढकेल रहा या फिर किसी और काम की लालच को देके कोई और काम कराया जा रहा, तो ऐसे मामले में पुलिस वाले दखलंदाजी दे सकते हैं और साथ ही ऐसे स्थानों पे रेड डाल सकते हैं, लड़के और लड़कियों को गिरफ्तार कर सकते हैं और वहां का जो सरगना होगा उसको गिरफ्तार कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा और डिटेल में आपको समझाऊं तो कहानी बस इतनी सी है कि अगर कोई महिला अपना जिस्म बेचना चाहती है और कोई आदमी ऐसा है जो उसके जिस्म के साथ संबंध बनाना चाहता है और उसके एवज में कुछ पैसे देना चाहता है, तो ये पूरी तरीके से जायज़ है। लेकिन तब जब वो महिला उस आदमी से किसी सार्वजनिक जगह पे बातचीत ना करे, यानी देह व्यापार अगर उस महिला को करना है तो या तो किसी प्राइवेट जगह पे ये बात हो कि मुझे 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए आपके साथ वक्त बिताना है और इतने रुपए मैं आपको दूंगा, और महिला कहे कि नहीं मैं इतने रुपए आपसे लूंगा। लेकिन यहाँ पे जो जगह हो वो पर्सनल हो। ऐसा नहीं कि आप सड़क पे या फिर किसी मंदिर में, किसी मस्जिद के आसपास, किसी सचिवालय के आसपास खड़े होकर ऐसी बातों को कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये गैर कानूनी और आपको कई महीनों की जेल हो सकती है। साथ ही
अगर आपको किसी लड़की के साथ संबंध बनाना है या फिर आपको किसी लड़की के साथ पैसे देके उसके साथ टाइम बिताना है, तो ऐसे हाल में अगर आप किसी दलाल की मदद लेते हैं, अगर आप किसी ब्रोकर की मदद लेते हैं, तो भी ये गैरकानूनी है। उस ब्रोकर को भी जेल में डाला जाएगा, आपको भी जेल में डाला जाएगा और उस महिला को वहाँ से रेस्क्यू किया जाएगा। साथ ही अगर वो महिला, वो लड़की नाबालिग है, तो ऐसे हाल में ये फिर पॉक्सो का मामला है और इसमें तो आपको उम्र कैद की भी सज़ा हो सकती है। अब लीगल क्या है वो आप जानिए। अगर आप किसी महिला से किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बातचीत करते हैं, कई सारे ऐसे ऐप हैं, कई सारी ऐसी डेटिंग साइट है जिस पे आप आराम से बातचीत कर सकते हैं, वहाँ पे 1-to-1 टॉक करके उस महिला के साथ डील कर सकते हैं, 1-to-1 बातचीत करके उस महिला से ये डिस्कस कर सकते हैं कि हम इस जगह पे मिलेंगे और इतने रुपए में हमारी आपकी बातचीत डन है, बशर्ते उसमें कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व ना हो। यानी हमारे देश में ज़बरदस्ती संबंध बनाना, किसी बिचौलिए या फिर ब्रोकर द्वारा संबंध बनवाने के लिए कोई लड़की उपलब्ध करवाना, किसी लड़की को जानबूझ के देह व्यापार में ढकेलना, ये गैरकानूनी है। लेकिन अगर कोई महिला अपनी मर्जी से किसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे या फिर किसी ऐसी जगह जहां कोई सार्वजनिक स्थान ना हो, कोई धार्मिक स्थान ना हो, वहां पे किसी आदमी से 1-to-1 बातचीत करके उसको अपने साथ ले जाके किसी पर्सनल जगह पे उसके साथ कुछ भी करती है, तो ये उसका ह्यूमन राइट है। इसमें ना ही पुलिस कभी दखलंदाजी दे सकती है, ना ही सरकार कभी दखलंदाजी दे सकती, इवन कोर्ट भी इसमें कुछ नहीं कर सकती। ये उस महिला का अपना अधिकार है। और इसको लेके साल 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेंट पास किया और कहा कि अगर कोई महिला अपनी मर्जी से एक पर्सनल जगह पे देह व्यापार करती है तो उसको किसी भी तरीके से पुलिस वाले परेशान ना करें। इन केस उस सेक्स वर्कर के साथ कभी कोई गलत काम होता है तो पुलिस वाले उस महिला के साथ उतने ही सम्मान से पेश आए, उतनी इज्जत के साथ पेश आए जितनी इज्जत के साथ वो बाकी महिलाओं के साथ आते हैं। तो ये तो रही सही और गलत के बीच की कहानी, लेकिन यहाँ पे असली कहानी कुछ और भी है। सच बात ये है कि पुलिस वाले अगर अपने पे आ जाए तो ये हम सभी जानते हैं कि अच्छी अच्छी भले घर की लड़कियों को भी वो गलत काम करने वाली बता देते हैं। अगर वो अपने पे ना आए, उनका ईगो ना जगे, वो परेशान करना ना चाहे, तो कोई प्रोस्टिट्यूशन कहीं भी अपने सर्विसेज को दे रही, फिर भी उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, वहाँ पे रेड नहीं डालेंगे। लेकिन अगर उनका मन है तो वो परेशान कर सकते हैं। लेकिन मेन बात यह है कि अगर कोई महिला अपनी मर्जी से किसी आदमी के साथ संबंध बना रही, भले ही पैसे लेके, तो वहाँ पे पुलिस वाले कुछ नहीं कर सकते। भले ही आप ऐसी किसी जगह पे फंसे हो और वहाँ पे पुलिस वाले आपको परेशान करना चाहे, तो आप ये बात बता सकते हैं कि आपका कोई हक नहीं बनता हमको परेशान करने का, और आप किसी सीनियर अधिकारी को फ़ोन करने की धमकी भी दे सकते हैं और साथ ही आप कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं। आपका ह्यूमन राइट है। और अगर आप महिला से डायरेक्ट बातचीत करके उसके साथ संबंध बनाते हैं तो ये पूरी तरीके से लीगल है, इसमें कोई भी गैरकानूनी बात नहीं है, बशर्ते उसमें कोई बिचौलिया ना इन्वॉल्व हो, उसमें कोई सार्वजनिक जगह ना इन्वॉल्व हो, उसमें कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या फिर गिरजाघर का कोई एंगल ना हो। तो ऐसे हाल में आप कंप्लीटली सेफ हैं। तो मुझे लगा कि इस वीडियो के माध्यम से आपको ये डीप जानकारी जरूर दी जाए, क्योंकि ऐसे मुद्दों पर ज़्यादातर लोग बातचीत नहीं करना चाहते। तो फिलहाल ये थी पूरी अपडेट। इस अपडेट के बारे में आपकी क्या राय, कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे सकते हैं। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी अपडेट के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।